हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में, ऐसे शेयर्स के बारे में आपको प्रोबेबली इन स्टॉक से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस फैक्टर देख के डिसीजन लेते हैं कि कौन सी कंपनी का प्राइस, मतलब अगर कोई कंपनी का प्राइस 10,000 है एक शेयर का प्राइस, तो हम लोग सीधा उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं, बोलेंगे कि पूरा इसमें पोर्टफोलियो बन जाएगा, राइट। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये अप्रोच थोड़ा सा गलत है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ना भी खरीदो, इसमें कोई मतलब सही गलत ऐसी कोई बात नहीं है। बट एटलीस्ट हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए। ये मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपका अप्रोच हमेशा मतलब उस स्टॉक के प्राइस के प्रति नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप एमआरएफ की भी बात करते हो फॉर एग्जांपल के लिए, तो कुछ समय पहले ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक्स थे जो कि हम लोगों को 1,000 रुपये से नीचे आके 50 रुपये पे मिल रहे थे। एंड उसी टाइम पे एमआरएफ का स्टॉक आप कह सकते हो कि 8-10 हज़ार 19,000 ऐसे चलता था, राइट। तो लोग क्या करते थे, अरे ये 50 का खरीद लेते हैं, 19,000 का स्टॉक क्या ही होगा। एंड आज आप देख सकते हो वो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसलिए प्राइस फैक्टर का ये जो अप्रोच है ये बहुत ही गलत होता है। सो इसलिए मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ, आपको स्टॉक मार्केट सिखाते रहता हूँ। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि थोड़े से महंगे स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। तो खरीदना है नहीं खरीदना है मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट फिर भी महंगा मतलब कौन से कि 10,000 के ऊपर के ऐसे कुछ स्टॉक्स है। आप चाहो तो इनको स्टडी करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पैरामीटर स्टडी करने की आदत आप में होनी चाहिए। एंड ऐसी बात नहीं कि आज ये 10,000 के हुए, एक ज़माने में ये भी 3 डिजिट 4 डिजिट में ही हुआ करते थे। सो एक एक कंपनी को डिकोड कर लेते। पहली कंपनी दोस्तों PGHH, यस। यहाँ पे PGHH की अगर हम लोग बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, राइट। एंड फिलहाल कितने पे चल रहा है? 14,000, राइट। नो डाउट ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें बहुत स्लो चलता है, बट स्टिल आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो ये स्टॉक हमेशा हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके निवेश करो करके। अगर हम इसके एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये स्लो चलता है, राइट। बट ओवरऑल अगर आपके पास लंबा पेशेंस है तो ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। निराश नहीं करेगा मतलब आपका जो जितना टारगेट था उतना आप लोगों को अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हो 600 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें तो जीरो नज़र यहाँ पे आ रहा है, इसके पहले भी जीरो ही थे। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, बहुत अच्छी बात है, ये भी जीरो ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना है, 600 के आसपास का कैश भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बैलेंस शीट के हिसाब से भी अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी प्राइस इसका यहाँ पे 14,000 है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये लार्ज कैप कंपनी करके ये मिड साइज़ की कंपनी देखने को मिल जाती है। लगभग 46,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस डेटा के ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। अभी आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की और कि कंपनी की वेबसाइट। यस, वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो कंपनी क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये देखिए इनके ब्रांड्स आपको ज़रूर यहाँ पे पता होंगे। जैसे कि एमबीपी और आप लोगों ने सुना ही होगा, ये इन्हीं कंपनी का ब्रांड है। देन एरियल सुना होगा, यस ये इसी कंपनी का ब्रांड है। देन जिलेट भी आप लोगों ने सुना होगा, ये तो अलग से शेयर मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो उसमें से मैक्सिमम जो शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं ये पीएनजी के पास ही है। देन हेड एंड शोल्डर आप लोगों ने सुना होगा, यस ये इन्हीं का प्रोडक्ट है। देन अगर हम लोग और भी अलग अलग हर्बल एसेंस की बात करें, ओले की बात करें, राइट, ओल्ड स्पाइस की अगर हम लोग बात करें, ओरल बी की बात करें, पैम्पर्स की अगर हम लोग बात करें, पेंटीन, टाइड, उसी के साथ साथ विक्स की भी अगर हम लोग बात करें, विस्पर के साथ साथ एम्बीप्योर, तो ये सारे इन्हीं के ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। सो ज़रूर इंटरेस्टिंग कंपनी, चाहो तो स्टडी करना। मैं अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज तो बढ़ना चाहिए। खरीदना नहीं खरीदना ये बात की बात है। जैसे कहा मैंने आपको कि ये 14,000 आज नहीं हुआ है, कुछ ज़माने पहले ये नीचे ही रहता था। ये देखिए कितने पे चलता था नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 700 800 हज़ार के आसपास रहता है। फिर बाद में धीमे धीमे करके स्टॉक यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आप देख रहे हो कितने पे है, 2,800 के आसपास देखने को मिल रहा है। वो भी 22,000 तक गया था, वो तो बोनस प्लेट दिया इसीलिए। तो क्या पता है ये भी कल बोनस प्लेट अगर देते हैं तो सस्ते दाम में आ जाएगा। तो आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हो। सो ज़रूर इंटरेस्टिंग कंपनी है यहाँ पे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हो। एंड थोड़ा सा अगर मैं फास्ट यहाँ पे आगे जाता हूँ तो जिस सेक्टर में यहाँ पे काम कर रही है एफएमसीजी के, इसमें पर्सनल केयर की अगर हम लोग बात करें मल्टीनेशनल में आ जाता है। सो इसका कॉम्पिटिटर देखिए यूनिलीवर तो है ही है।
देन कोलगेट है, जिलेट भी अल्टीमेटली इन्हीं का ही हम लोग को ब्रांड देखने को मिल जाता है। सो ज़रूर इस कंपनी को स्टडी कर लेना। बार बार मैं कह रहा हूँ, डायरेक्टली कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस रहता है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो 150 से फिलहाल 600-500 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो 70% प्रमोटर के पास है, अच्छी बात है। एफआईएस 1%, डीआईएस 15%, पब्लिक 12%। सो ज़रूर पीजीएचएस को थोड़ा बहुत चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों नेस्ले इंडिया। यस, कमाल की उम्दा कंपनी है। इस कंपनी से रिलेटेड तो इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलेंगे जब ये कंपनी 9000 के आसपास था, मतलब 4 डिजिट में था। आज आप देख सकते हो 19,000 का, 9000 का डबल करोगे तो 18,000, मतलब पैसा तो डबल हो जाता है अच्छे कंपनीज में। 5 साल में डबल हुआ कि नहीं, तो ये 127% के रिटर्न है, राइट। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट वाली कंपनी बोली जाती है, राइट। आप सभी लोगों को पता है मैगी का जो केस इस मैनेजमेंट ने हैंडल किया, ऐसा लगा था कि कंपनी तो गई काम से, बट उन्होंने कमबैक भी किया एंड उसके बाद आज ये निफ्टी 50 का भी पार्ट बन चुका है, राइट। तो अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो ज़रूर नेस्ले इंडिया को स्टडी कर सकते हो। रिजर्व्स देखिए, कंपनी के 2-2 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो कितना है, 26 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे इसके पहले कितना था, 35, देन 50, देन 30, 27, 26, उसी के रेंज में देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 3 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना है, 945 के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली जितनी भी बातें हैं फिगर से, ये करोड़ में ही होते हैं। देन बात करेंगे अगेन कंपनी के वेबसाइट के ऊपर थोड़े से आ जाते हैं। तो ये देखिए कंपनी की वेबसाइट, अभी प्रोडक्ट्स तो आप लोगों को कंपनी के पता ही होंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए, ये इनके कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैगी तो आपको पता होगा, किटकैट पता होगा, मैगी का जो सॉस भी आ जाता है। देन नेस्कैफे आपको पता ही है, जो उनका मिल्क से रिलेटेड मिल्क पाउडर्स भी आ जाते हैं, राइट। ये इन्हीं के सारे प्रोडक्ट्स। मंच की अगर हम लोग बात करें, ये सारे के सारे नेस्ले के ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आपको डिटेल ही पढ़ना है तो इनके अवर ब्रांड सेक्शन में जाके आप इनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हो, कि इसमें और भी आप लोगों को अलग अलग सेगमेंट्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, ये भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। एंड लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। नो डाउट ये एक ब्लू चिप है, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड ब्लू चिप का टारगेट एक ही होता है कि 5 साल में आपका पैसा 2x डबल तो यहाँ पे होना चाहिए, एंड वो तो कंपनी ने अचीव करके यहाँ पे दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ बढ़िया नज़र आ ही जाता है वैसे ही बाय डिफॉल्ट। एंड एफएमसीजी में, फूड प्रोसेसिंग में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है, वहाँ पे हम लोग को ब्रिटानिया एंड नेस्ले, ये 2 ही कंपनीज देखने को मिल जाती है। दोनों उम्दा कंपनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड पीएनएल की अगर हम लोग बात करें तो 962 करोड़ का पीएनएल हुआ करता था, जो कि आज के दिन 2390 करोड़ का पीएनएल देखने को मिल रहा है। सो धीमे धीमे की अगर हम लोग बात करें, टाइमली अच्छी कंपनियां ग्रो होती रहती है। प्रमोटर की बात करें तो 62%, एफआईएस 12%, डीआईएस 9%, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। एंड पब्लिक की बात करें तो 16%। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी। एक ही मेरा मकसद एक ही है कि सिर्फ प्राइस देखकर अगर हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि हमें पढ़ना भी नहीं है, तो ये गलत अप्रोच है। खरीदना है नहीं खरीदना, मैं बार बार बोल चुका हूँ, वो बात की बात है, बट पढ़ना तो आना चाहिए। अगर हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर समझेगा कैसे कि कौन सी कंपनी अच्छा करती कि नहीं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये पहले 9000 पे हुआ करता था, मतलब वीडियो बनाया था तब, अभी तो 19,000 का स्टॉक हो चुका है। एंड आगे और भी बढ़ने की पूरे इसकी संभावना है। बहुत अच्छी कंपनी, मल्टीपल टाइम डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छे खासे यहाँ पे देती है, जो कि हमारा टारगेट नहीं, बट आप देख सकते हो। ये देखिए कंपनी का शेयर प्राइस भी कितना है, कैपिटल गेन 127% के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और आप देख सकते हो कैपिटल गेन के साथ साथ 2022 में 25 का डिविडेंड, 2022 में 65 का डिविडेंड, 2022 में 120 का डिविडेंड, 2021 में 75 का डिविडेंड। अभी वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड आने वाला है, राइट। कंपनी ने तो अनाउंसमेंट कर दी है, इंटरिम डिविडेंड है, मतलब तो आप लोगों को पक्का यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो यही सारी चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो नेक्स्ट तीसरी कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, वो है एबॉट इंडिया लिमिटेड। यस, इस कंपनी से रिलेटेड भी आप लोगों को इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगा, तभी आपको स्टडी करने के लिए दिया था। तभी 14,000 रुपये पे स्टॉक चलता था, आज 22,000 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, वो आपकी मर्जी, बट यस कंपनी में दम होता है ना, तो वो अच्छा करेंगे। 5 साल के रिटर्न्स भी आप देख सकते हो, 250% से ज़्यादा के रिटर्न है। एंड बीच में आप सभी लोगों को याद भी होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये कंपनी खरीदा भी था एंड बहुत निराश हुए थे कि सर ये चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं, चलता ही नहीं, चलता ही नहीं। एंड बाद में ऐसा चला कि आज आप देख सकते हो अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ रिटर्न्स देखकर नहीं जाना होता है, बाकी पैरामीटर्स भी देखने होते हैं। रिजर्व्स देखिए 2700 या फिर 2800 करोड़ के रिजर्व है रफली। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 ही नज़र आ रहा है। प्योर डेट फ्री कंपनी है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो 2800 करोड़ के आसपास का रफली कैश भी देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही ज़बरदस्त है, फार्मा सेक्टर से काम करती है 1944। एंड ये तीनों कंपनी जो देखने को मिल रहे हैं ना दोस्तों, पीएनजी की अगर हम लोग बात करें, नेस्ले की बात करें, एबॉट की बात करें, ये तीनों
यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब विदेशी कंपनियां हैं। इसके आप लोगों को अलग स्टॉक्स शायद से आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये भी एक पैरामीटर है जो कि आपको पता होना चाहिए। सो अबाउट देखिए 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा मत सोचिए कि 20-22 हज़ार है तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई करके, मार्केट कैप से हिसाब से छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। जिस फार्मा सेगमेंट में ये काम करती है उस फार्मा सेगमेंट में हम लोग को ये नंबर 1 पे फिलहाल तो देखने को मिल जाती है, प्राइसिंग के हिसाब से नहीं, यहाँ पे यस मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ पीएनएल की भी बात करें तो पहले 60-120 का पीएनएल चलता था कुछ सालों पहले, वही पीएनएल अभी नियर बाय 1000 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्या उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर 75%, एफआईएस को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं इस कंपनी में, डीआईएस देख सकते हैं 8-8.25%, पब्लिक 16%। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनियाँ है तीनों। अगेन एंड अगेन जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टडी कीजिए, स्टडी करने में कोई पैसा तो यहाँ पे लगते हैं नहीं। एंड इन कंपनीज़ के अगर हम लोग 5 साल के भी रिटर्न्स की बात करें तो उसके हिसाब से हम लोग इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि अबॉट ने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए। नेस्ले ने भी अपना टारगेट अचीव किया है, अबॉट तो एक छोटी कंपनी है उस हिसाब से। पीजीएचएच की बात करें राइट, उसने अगर हम लोग कहें तो ये बहुत ही स्लो चलता है राइट। जिलेट का भी कंपोनेंट इसमें देखने को मिल जाता है एंड जिलेट फिलहाल बहुत स्लो चल रहा है, इसके चलते इसको भी थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पे हो जाती है राइट। सो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आप चाहो तो नंबर 1 अगर किसी को रखना है तो नेस्ले को थोड़ा सा रख लेना, क्योंकि थोड़ी सी हम कह सकते हैं बड़े साइज़ की कंपनी और अच्छा खासा 5 साल में टारगेट डबल कर देता है। देन सेकंड अबॉट को आप रख सकते हो। एंड तीसरे अगर हम लोग बात करें पीजीएचएच जो कि कंपैरेटिवली स्लो चलती है राइट, इस हिसाब से आप इस क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस के साथ इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।